नमस्कार, सिंप्लीफाइड वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं तमुश्री और आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूं कि 15 मार्च से लेकर 31 मार्च तक एक्वेरियस साइन पर मार्स, वीनस एंड सैटर्न कंजंक्शन पर रहने वाले हैं एज पर द करेंट ट्रांजिट। तो इसके वजह से आप लोगों के लाइफ में क्या क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्या क्या इवेंट्स एंड एनर्जी शिफ्ट आप लोग अपने लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इसी के विषय में मैं पहले ट्रांजिट का एनालिसिस बताऊंगी और उसके बाद आप सभी लग्न वालों के लिए मैं इंडिविजुअल प्रेडिक्शन दूंगी, जिसका टाइम स्टैम्प इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पर एकदम पहले कमेंट पर ही अवेलेबल रहेगा। तो इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूं, अगर आप लोग मेरे चैनल पर कोई भी नए व्यूअर्स है एंड अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज़ ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए आज के टॉपिक पर बात करना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि मार्स, सैटर्न एंड वीनस ये तीनों प्लैनेट जो है एक जब भी कंजंक्शन में आते हैं तो ये इंसान को बहुत ही टेक्निकली क्रिएटिव बना देता है, क्योंकि सैटर्न एंड मार्स दोनों ही बहुत ही टेक्निकल प्लैनेट है, बहुत ही मैकेनिकल प्लैनेट है एंड वीनस एक क्रिएटिव प्लैनेट है। तो इस वजह से इस वक्त क्या हो रहा है कि अगर आप लोग क्रिएटिव टेक्नोलॉजिकल फील्ड में काम करते हो या फिर अपना स्किल आप लोग डेवलप करना चाहते हो इस फील्ड के अंदर, या फिर अगर आप लोग मान लीजिए कि एडवोकेट्स है यानी किसी तरह से पुलिस में है, आर्मी में है या फिर लॉ के साथ कनेक्टेड कोई भी काम करते हैं, क्योंकि सैटर्न लॉ है, मार्स जो है वो एडवोकेट है, वो लॉयर है, वो प्रोटेक्शन देता है एंड वीनस जो है वो डेफिनेटली कुछ हद तक गवर्नमेंट एंड डिप्लोमेसी के साथ कनेक्टेड है। तो ऐसे फील्ड में काम करने वाले लोगों के लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा है। हाउएवर देखिए मार्स एंड सैटर्न जो है वो एक दूसरे के एनिमीज़ है और बीच में अगर आप लोग डिग्री वाइज देखें तो मार्स ने 15 मार्च को ही जस्ट एंटर किया है एक्वेरियस साइन पर, जहाँ पर सैटर्न इस वक्त एक्वेरियस साइन पर ऑलमोस्ट 17 डिग्री पे है एंड वीनस जो है वो 15 डिग्री या फिर 12 डिग्री के आसपास इस वक्त है ट्रांजिट वाइज। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सैटर्न एंड मार्स दोनों के बीच में वीनस है, यानी एक पाप कर्तरी योगा यहाँ पर बन रहा है। इस वजह से क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो स्पाउस होंगे या फिर जो लव रिलेशनशिप्स होंगे, जिसके साथ भी आपका कोई एक रोमांटिक पार्टनरशिप है, वो लोग बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन बिहेव करेंगे। अगर कोई नया इंसान आपके लाइफ में आ रहा है तो वो बहुत मैस्कुलिन इन नेचर होंगे, यानी वो हमेशा चार्ज लेने की कोशिश करेंगे सिचुएशन में, हमेशा उनका एक बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा अपने काम के प्रति, अपने डिज़ायर्स के प्रति वो लोग ज़्यादा प्रभावित रहेंगे, अट्रैक्टेड रहेंगे, उस तरफ ज़्यादा काम करेंगे। तो इस वजह से जो नए रिलेशनशिप्स आएंगे उसमें एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। और अगर आपका जो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप चल रहा है, अगर वो बहुत ही ज़्यादा अगर वैसा पार्टनर अगर बहुत ज़्यादा इस टाइप का बिहेवियर वो कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है कि ये एक टेम्पोरेरी ट्रांजिट है जो आफ्टर 31 मार्च चला जाएगा, क्योंकि उसके बाद वीनस जो है वो पाइसिस साइन पर एंटर करेंगे। तो इस वक्त भी आपको थोड़ा एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। ओवरऑल देखिए सैटर्न एंड मार्स जो है वो एक दूसरे के एनिमीज़ है। सैटर्न गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, साथ ही में सैटर्न जो है वो जो मास पीपल है, जो लोअर क्लास पीपल है उनको, या फिर जो कॉमन पीपल है उनको भी रिप्रेजेंट करता है। वहीं पर मार्स जो है वो आर्मी, पुलिस, जो कि सिक्योरिटी सिस्टम होता है उनको रिप्रेजेंट करता है। और डेफिनेटली मैंने आपको कहा कि सैटर्न जो है वो गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि यहाँ पर मार्स एंड सैटर्न एक दूसरे के एनिमीज़ है, एक ही हाउस में है। तो यहाँ पर एक्वेरियस साइन पर है जो कि मास पीपल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे न्यू लॉज यहाँ पर आएंगे। अभी इन लॉज के वजह से या फिर नेचुरली आप लोग देखेंगे कि गवर्नमेंट एंड नॉर्मल जो कॉमन पीपल होंगे उनके बीच में कुछ एक वॉर जोन क्रिएट होगा। यहाँ पर काफ़ी सारे आंदोलन हो सकते हैं। अब वो फेवर में होगा पब्लिक का या फिर नॉन फेवर में होगा, वो तो डिपेंड करता है। वो एक सिर्फ और सिर्फ इस ट्रांजिट वीडियो में मैं इस चीज़ के ऊपर बेस करके नहीं बता सकती हूँ, बट एक कैओटिक सिचुएशन भी रहेगा। और साथ में देखिए यहाँ पर क्या होगा कि क्योंकि मार्स जो है वो बहुत ही फास्ट मूविंग को रिप्रेजेंट करता है, एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, वहीं पर सैटर्न जो है वो स्लो मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है।
और नेचुरल कालपुरुष कुंडली में एक्वेरियस साइन जो है वो 11th हाउस में फॉल करता है, जो कि भादकेश हाउस है, यानी सैटर्न जो है एक भादकेश लॉर्ड की तरह भी बिहेव करेंगे। और क्योंकि एक्वेरियस जो है वो हाईएस्ट ऑफ द कामा हाउसेस है, तो हम लोग का एक कहावत है कि जितना आपका डिज़ायर होगा उतना ही ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आपके लाइफ में होंगे, क्योंकि उसको अचीव करने के लिए बाधाएं भी आएंगे। तो नेचुरली जो एक्वेरियस साइन है वो एक कार्मिक साइन की तरह भी हम लोग देखते हैं। वो हाईएस्ट ऑफ द त्रिक हाउस है, त्रिक यानी जो आपको ट्रिक करता है। तो इस वजह से क्या होगा कि कभी आप लोग बहुत ज़्यादा अपने काम की तरफ बहुत ही स्पीड से मूव करने की कोशिश करेंगे, बट वहीं पर कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल आएगा, जिसकी वजह से एक कदम आगे बढ़ेंगे तो दो कदम पीछे भी हटेंगे। तो यहाँ पर एक स्टैग्नेंट सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। तो बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन होना इम्पॉर्टेंट है, प्रॉपर प्लानिंग का होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वीनस यहाँ पर खुद ही हेम्ड है, तो वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी नहीं दिखा पाएंगे नेचुरली, क्योंकि एक्वेरियस एक बहुत ही एयरी साइन है, मार्स एक बहुत ही फायरी साइन है। तो यहाँ पर क्या होगा कि बहुत ज़्यादा गुस्सा यहाँ पर जनरेट हो सकता है, क्योंकि मार्स का जो हॉटनेस है वो एयर के वजह से चारों तरफ फैल रहा है। एंड वीनस जो है वो नेचुरली पाप करती होगा, दो मेलेफिक प्लैनेट के बीच में क्रस्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि वीनस का भी जो एक बहुत ही एक क्रिएटिविटी मैं नहीं कहूँगी, बट वीनस का जो एक पॉजिटिविटी है ना, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से बाहर नहीं निकल के आएगा, एंड एक हीटेड सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, क्योंकि एक्वेरियस साइन मास पीपल को रिप्रेजेंट करता है, आपके प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल को रिप्रेजेंट करता है कुछ हद तक, क्योंकि नेचुरल कालपुरुष कुंडली में आपके 11th हाउस में फॉल करता है। तो वो आपके बड़े भाई बहन या फिर जो मेंटोर्स है आपके, उनको भी रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे लोगों के साथ बहुत ज़्यादा केयरफुली कम्युनिकेशन करना इम्पॉर्टेंट है। तो ओवरऑल देखिए यहाँ पर बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिचुएशंस जनरेट होंगे। अब क्योंकि एक्वेरियस साइन से मार्स का जो 8th एस्पेक्ट है वो आपके 6th हाउस में फॉल करता है, आपके इन द सेंस मैं मतलब नेचुरल कालपुरुष कुंडली के हिसाब से बता रही हूँ, जहाँ पर एक्वेरियस लगना होता है। तो वहाँ पर वर्गो साइन पर जो है वो मार्स का 8th एस्पेक्ट है। वर्गो साइन नेचुरली हमारे हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, डेली वर्क लाइफ, डेली वर्क रूटीन को रिप्रेजेंट करता है, एनिमीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर अगर ऑब्स्टेकल आ रहा है तो मार्स के हेल्प के वजह से आप लोग एनिमीज़ एंड ऑब्स्टेकल को ओवरकम कर सकते हो। हाउएवर आपके हेल्थ के तरफ आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो लोग बहुत ज़्यादा अपने फिजिकल बॉडी को यूज़ करते हैं, लेबर बेस्ड काम करते हैं और बहुत ही शार्प ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्टेड कोई काम करते हैं, क्योंकि मार्स नेचुरली शार्प ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। कट, बर्न्स एंड ब्रूजेस को रिप्रेजेंट करता है। छोटे मोटे एक्सीडेंट्स को भी मार्स इंडिकेशन दे सकता है, ठीक है, रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर आपके हेल्थ की तरफ ध्यान देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्स का जो 4th एस्पेक्ट है वो आपके टॉरस साइन पे आ रहा है, जो कि नेचुरली आपके फैमिली एंड आपके कम्युनिकेशन स्टाइल, आपके फूड हैबिट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर आपको अपने खाने के ऊपर अपने यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी सारे लोगों को कुछ स्किन में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मार्स जो है वो इरिटेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, मार्स इरिटेशन को रिप्रेजेंट करता है। टॉरस साइन नेचुरली जो है आपके फेस को रिप्रेजेंट करता है, स्किन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्किन में कुछ इरिटेशन यहाँ पर आ सकता है कि फॉर एग्जांपल छोटे से छोटा चीज़ जो है वो पिंपल्स बहुत ज़्यादा आएंगे इस वक्त। तो ये सब प्रॉब्लम्स हो सकता है। कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ एक बहुत ज़्यादा उनके ऊपर डोमिनेंस मत डालिए। किसी भी इंसान को बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। हाउएवर बिजनेस अगर आप लोग अपने स्पाउस या फिर अपने पार्टनर के साथ करना चाहते हो या तो ये कंजंक्शन बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा, क्योंकि सैटर्न एंड मार्स सैटर्न जो है वो हमारा कर्मा है, मार्स जो है वो हमारा एक्शन है, वीनस हमारा इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस नहीं है एक्चुअली, क्रिएटिविटी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आप लोगों को अपने बिजनेस को मार्केट करना है कुछ और तो किस तरह से मार्केट करने से अच्छा होगा, कुछ नया एक्शन लेना है तो किस तरह से प्लान वाइज स्टेप बाय स्टेप अगर आप लोग एक्शन लेंगे तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट जनरेट कर सकता है। कुछ डिलेस होंगे, कुछ ऑब्स्टिकल्स होंगे, पर उसको आप लोग ओवरकम कर पाओगे। तो ये जो ट्रांजिट है बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिजल्ट्स को जनरेट करने वाला है, तो बी केयरफुल, पॉजिटिविटी को अच्छे से एंजॉय कीजिए। अगर कुछ डिलेज आ रहा है, कुछ ऑब्स्टिकल्स आ रहा है तो आपको उस हिसाब से काम करना भी इम्पॉर्टेंट है।
तो चलिए अब हम लोग असेंडेंट वाइज प्रेडिक्शन पर चलते हैं। तो अगर आप लोगों का लगना यानी असेंडेंट एरीज यानी मेष है, तो मार्स आपके 11th हाउस एक्वेरियस साइन पर ट्रांजिट कर रहे हैं विद वीनस एंड सैटर्न। तो देखिए यहाँ पर आपके बड़े भाई बहन, आपके प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल, इन लोगों के साथ किस तरह से आप लोग कम्युनिकेशन कर रहे हो, इसके ऊपर ध्यान देना इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही में अदरवाइज उनके साथ प्रॉब्लम होने के चांसेस है। और अगर आप लोग अपना पैसा कहीं पर भी इन्वेस्ट करना चाहते हो, जैसे आप लोग कुछ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ओपन करना चाहते हो, या फिर आप लोग अपना पैसा कहीं पर स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, बिटकॉइन पे इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो वहाँ पर बहुत ही केयरफुली आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि मार्स एंड सैटर्न का अगर आप लोग कॉम्बिनेशन देखो तो वो दोनों एक दूसरे के एनिमीज़ है। मार्स जो है वो 1st एंड 8th हाउस के रूलर है, एंड सैटर्न जो है वो भादकेश लॉर्ड है। दोनों एक दूसरे के एनिमीज़ है। और वीनस यहाँ पर पूरी तरह से अपना पॉजिटिव इफेक्ट नहीं डाल सकते हैं ड्यू टू द पापकर्तरी योगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इस वीडियो का जो ट्रांजिट एनालिसिस पार्ट है, यानी इसी वीडियो के शुरुआती पोर्शन में मैंने कहा है, उस पार्ट को सुन लीजिए तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो यहाँ पर अगर आप लोगों ने सोच समझ करके अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं किया तो वहाँ पर लॉस होने के चांसेस है। और अगर आप लोग कुछ भी नया बिजनेस ओपन करना चाहते हैं या फिर कुछ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ओपन करना चाहते हैं, तो शुरू में कुछ ऑब्स्टिकल्स आएंगे, तो आप लोगों को स्लोली चीज़ों को स्टार्ट करना होगा प्रॉपर प्लानिंग के साथ। कुछ ऑब्स्टिकल्स आएंगे पर ये टेम्पोररी सिचुएशन है, तो डेफिनेटली ये चला जाएगा आफ्टर सम टाइम। तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ स्टेप बाय स्टेप, 1 स्टेप एट अ टाइम, अगर इस पेस में अगर आप लोग इस वक्त काम करेंगे तो यहाँ पर एक मूवमेंट होगा। अगर बहुत ही हड़बड़ी में से हड़बड़ करके अगर आप लोग काम करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर प्रॉब्लम होगा। एट द सेम टाइम अगर आप लोग पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई में अगर आप लोग इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, या फिर आप लोग लॉ रिलेटेड कुछ पढ़ाई कर रहे हो, आप लोग पुलिस में हो, आर्मी में हो, या फिर ऐसे टाइप के एग्ज़ाम्स के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हो, पब्लिक सर्विस के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ पर एजुकेशनल अचीवमेंट आ सकता है। अगर आप लोग क्रिएटिव टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्टेड कोई पढ़ाई कर रहे हो या फिर काम करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर इस टाइप का कोई कंसल्टिंग बिजनेस आप लोग ओपन करना चाहते हो, साइड हसल ओपन करना चाहते हो, तो ये टाइम अच्छा है। बट जैसे मैंने कहा कि शुरू में कुछ आपके क्लाइंट्स के साथ या फिर जिस कंपनी में आप लोग काम करेंगे वहाँ पर जो आपके हायर लेवल बॉसेस होंगे, अथॉरिटीज़ होंगे, उनके साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ कम्युनिकेशन एरर यहाँ पर आएगा, कुछ प्रॉब्लम्स होंगे। बट अगर आप लोगों ने पेशेंस रखा और बहुत अच्छे से मेहनत से अगर 1 स्टेप एट अ टाइम अगर इस तरह से काम किया आप लोगों ने, तो वहाँ पर सक्सेस आपको मिलेगा। अभी अगर आप लोग ऑलरेडी बिजनेस पर्सन हो तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर आप लोग अपना बिज़नेस मार्केट करना चाहते हो या फिर अपने बिज़नेस में ऑलरेडी कोई एक प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसको मैनेज अगर करना चाहते हो ठीक से, तो ये एक अच्छा टाइम है जहाँ पर प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप लोग बहुत अच्छे से अपने बिज़नेस को क्रिएटिव तरीके से मार्केट कर पाएंगे। और क्या क्या स्टेप्स लेने से आपके बिज़नेस में ग्रोथ आएगा, ये समझने के लिए, सोचने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा टाइम है। एट द सेम टाइम अपना क्रिएटिव स्किल इम्प्रूवमेंट करने के लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा है। अगर आप लोग अपने स्पाउस के साथ या फिर अपने लव इंटरेस्ट के साथ कोई बिज़नेस अगर आप लोग कर रहे हो तो ये एक अच्छा टाइम होगा, क्योंकि आपका जो पार्टनर है वो भी आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। तो ओवरऑल यहाँ पर आपको अपने हेल्थ के तरफ भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा और एनिमीज़ को इस वक्त आप लोग डिफीट कर पाएंगे। एनिमीज़ आएंगे, ऑब्स्टिकल आएंगे, पर उनको आप लोग डिफीट भी कर पाओगे। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को मेरे वीडियो एंड गाइडेंस अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। तो अगर आप लोगों का लगना यानी असेंडेंट टॉरस यानी वृषभ है, तो मार्स, सैटर्न एंड वीनस आपके 10th हाउस एक्वेरियस साइन पर ट्रांजिट कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आप लोग क्रिएटिव टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्टेड कोई काम कर रहे हो या फिर इस टाइप के फील्ड में आप लोग अपना करियर बनाने के बारे में सोच रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो बहुत अच्छा टाइम होगा। अपना स्किल आप लोग डेवलप कर पाएंगे। अगर आप लोग होम, लैंड, रियल एस्टेट के साथ भी कनेक्टेड कोई काम कर रहे हो या फिर बिल्डर्स बनना चाहते हो, कंस्ट्रक्टर्स आप लोग बनना चाहते हो, या फिर ऑलरेडी आप लोग इस टाइप के फील्ड में आप लोग कुछ काम करते हो, अपना कोई बिज़नेस चलाते हो, तो ये एक बहुत ही अच्छा टाइम है। बिज़नेस ग्रो करने के लिए या फिर बिज़नेस को मार्केट करने के लिए जो भी चीज़ों की ज़रूरत है, जिस टाइप के प्लानिंग की ज़रूरत है, वो इस वक्त आप लोग कर पाएंगे। बिज़नेस में क्या चीज़ का प्रॉब्लम चल रहा है
या फिर आपके करियर में इम्प्रूव करने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, कहाँ पर काम करना पड़ेगा, इन सभी विषय में यहाँ पर आपको एक क्लैरिटी मिलेगा। एट द सेम टाइम यहाँ पर क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि आप लोग कुछ पॉलिटिक्स में आप लोग जाना चाहते हो या फिर गवर्नमेंट के साथ कनेक्टेड काम करते हो, तो वहाँ पर आप लोग देखेंगे कि कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, कुछ एरर्स आएंगे। क्यों? क्योंकि सैटर्न जो है, सैटर्न एंड मार्स जो है वो एक दूसरे के एनिमीज़ है, और सैटर्न गवर्नमेंट के साथ साथ मास पीपल को भी रिप्रेजेंट करता है। वहीं पर मार्स जो है वो जो सिक्योरिटी सिस्टम है, जैसे पुलिस हो गया, आर्मी हो गया, इन लोगों को रिप्रेजेंट करता है। वीनस डिप्लोमेसी को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप लोग अगर पॉलिटिकल फील्ड में काम करते हो या फिर प्रॉपरली अगर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, सिचुएशन को बुद्धि से डिप्लोमेटिक वे में अगर कंट्रोल नहीं किया, तो यहाँ पर मास पीपल के साथ आप लोगों के बीच में एक प्रॉब्लम आ सकता है। और ये सेम हो सकता है अगर मान लो कि आप किसी वर्क स्पेस में, मान लो कि किसी प्राइवेट कंपनी में आप एक हायर लेवल पे, एक हायर पोजीशन पे काम करते हो, आपके नीचे आपके सबऑर्डिनेट्स जो है वो आपके नीचे काम करते हैं, राइट। तो आपके और उनके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, कुछ यहाँ पर मतविरोध हो सकता है। तो यहाँ पर चीज़ों को बहुत ही डिप्लोमेटिक वे में कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ये बोथ आपके पर्सनल लाइफ को एंड आपके प्रोफेशनल लाइफ को डिस्टर्ब करेगा। स्पेसिफिकली ये आपके पर्सनल लाइफ को ज़्यादा हार्म करेगा, क्योंकि मार्स एंड सैटर्न दोनों ही मेलेफिक प्लैनेट है। उनका दृष्टि आपके 4th हाउस, जो कि आपका मेंटल पीस है, आपका फैमिली सिचुएशन है, वहाँ पर पड़ रहा है। तो डेफिनेटली अपने परिवार के हेल्थ की तरफ ध्यान रखिए। और अगर आपका करंट महादशा लॉर्ड, अंतर्दशा लॉर्ड, पर्यंत्र दशा लॉर्ड होम परचेसिंग की तरफ इंडिकेशन दे रहा है, तो ये एक ऐसा टाइम हो सकता है जहाँ पर आप लोग आइदर कोई गाड़ी खरीदेंगे और न तो कोई होम परचेस कर सकते हैं, कोई लैंड या फिर रियल एस्टेट में आप लोग पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो कोई एसेट पे आप लोग अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों टाइप के ही सिचुएशंस डिपेंडिंग अपॉन कि आपका करंट महादशा लॉर्ड, अंतर्दशा लॉर्ड किस टाइप के रिजल्ट की तरफ इंडिकेशन दे रहा है, उसके ऊपर बेस करके इस टाइप के रिजल्ट्स, इस टाइप के सिचुएशंस इस वक्त आपके लाइफ में जनरेट हो सकता है। बट घर वालों के ऊपर बहुत ज़्यादा आप लोग डोमिनेंस दिखाएंगे, जिस वजह से घर वाले आपसे परेशान हो सकते हैं, और नहीं तो आप लोग घर के तरफ ध्यान नहीं देंगे। बहुत हद तक आपका ध्यान, आपका एक्शन जो है वो आपके वर्क स्पेस में ही स्टक रहेगा, जिस वजह से आपके स्पाउस के साथ, आपके पार्टनर के साथ, आपके घर वालों के साथ यहाँ पर वर्बल आर्ग्यूमेंट हो सकता है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके करियर की वजह से आप लोग घर की तरफ ध्यान नहीं भी दे पा रहे हो, तो एक क्लियर कट कम्युनिकेशन, एक अच्छा बिहेवियर एंड टेम्पर कंट्रोल बहुत हद तक आपको यहाँ पर हेल्प करेगा। सेम आपके अगर आप लोग अपने करियर में कोई चेंजेस लाना चाहते हो, क्योंकि देखो मार्स का जो 8th एस्पेक्ट है वो आपके 5th हाउस में पड़ रहा है, तो अगर आप अपना एजुकेशनल लाइन चेंज करना चाहते हो, अपना करियर में आप लोग कुछ नया चेंज करना चाहते हो, कुछ ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, तो ये एक अच्छा टाइम हो सकता है। बट डेफिनेटली जो भी करना है बहुत ही सोच समझ करके प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांजिट वाइज भी ये इम्पॉर्टेंट है, और क्योंकि ये एक जनरलाइज्ड प्रेडिक्शन वीडियो है, तो मुझे नहीं पता कि आपका चार्ट का पैटर्न क्या है। तो आपके चार्ट में अभी जो करंट महादशा अंतर्दशा चल रहा है वो किस टाइप के रिजल्ट की तरफ इंडिकेशन दे रहा है। तो कोई भी पर्सनल या फिर प्रोफेशनल सीरियस डिसीजन लेने से पहले बहुत ही सोच समझ करके डिसीजन लीजिए। इस वीडियो के ऊपर डिपेंड करके कोई भी सीरियस डिसीजन ना ले तो ही बेहतर है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरे वीडियो एंड गाइडेंस अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। तो अगर आप लोगों का लग्न यानी असेंडेंट जेमिनी यानी मिथुन है, तो वीनस, मार्स एंड सैटर्न आपके 9th हाउस एक्वेरियस साइन पर इस वक्त ट्रांजिट कर रहे हैं, जहाँ पर मार्स आप लोगों के लिए आपके 6th हाउस के रूलर है एंड 11th हाउस के रूलर है। मार्स आपके 9th हाउस पर है। तो देखिए 9th हाउस जो है वो आपके मेंटोर्स को रिप्रेजेंट करता है, ट्रैवलिंग को रिप्रेजेंट करता है, हायर लर्निंग को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर क्योंकि मार्स आपके 6th हाउस के रूलर है, वो आपके 9th हाउस पर है, तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या हो सकता है कि आपको अपने करियर के वजह से सडनली किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पर ट्रैवल करने का मौका मिल सकता है, और न तो नेचुरली आपको ट्रैवलिंग करना पड़ेगा। बट क्योंकि सैटर्न डिलेज को रिप्रेजेंट करता है, आपके 8th हाउस के रूलर है, ऑल्दो आपके 9th हाउस के भी रूलर है, तो यहाँ पर क्या होगा कि, और सैटर्न क्योंकि नेचुरली डिलेज को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर जब आप लोग ट्रैवलिंग करना चाहेंगे तब कुछ डिलेज होगा, कुछ सडन इश्यूज आएंगे, लास्ट मोमेंट कुछ इश्यूज यहाँ पर जनरेट हो सकता है, जिसके वजह से आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा।
तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके गुस्से पर कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज यहाँ पर गेन्स एंड अचीवमेंट के जगह पर उसका उल्टा सिर्फ और सिर्फ ऑब्स्टेकल्स ही आएंगे। तो जितना आप अपने गुस्से पर काबू रखकर सिचुएशन को डिप्लोमेटिक वे में हैंडल करने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज़्यादा अच्छा और बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा। तो पेशेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ ये है कि क्योंकि ये एक हायर लर्निंग, हायर एजुकेशन को भी रिप्रेजेंट करता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या होगा कि आप लोग अगर पढ़ाई के लिए भी ट्रैवल करना चाहते हो तो सेम सिचुएशन क्रिएट होगा, और जो मेंटर, जो गुरु इस वक्त आपको मिलेंगे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे एंड ओल्डर होंगे। ठीक है, आइदर ओल्डर होंगे, न तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होंगे, बहुत ज़्यादा हायर लेवल पर वो लोग बिलोंग करेंगे अपने फील्ड पे। तो वो लोग बहुत ज़्यादा डोमिनेंस दिखाएंगे आपके ऊपर, क्योंकि मार्स एंड सैटर्न कभी भी एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा उन लोगों का रिलेशन नहीं है, वो लोग एनिमीज़ है। अब देखिए, अगर डिग्री वाइज देखेंगे तो मार्स ने अभी अभी जस्ट एंटर किया है 15 मार्च को एक्वेरियस साइन पर, वहीं पर सैटर्न 17 डिग्री पर है एंड वीनस 12 to 13 डिग्री पर है। तो दो मेलेफिक प्लैनेट सैटर्न एंड मार्स के बीच में वीनस जो है वो पूरी तरह से एक पापकर्त्री योगा के अंदर है। वीनस हेम्ड हो गया है दो मेलेफिक प्लैनेट के अंदर, तो इस वजह से वीनस पूरी तरह से अपना पॉजिटिव सिग्निफिकेंस इस ट्रांजिट के अंदर नहीं दिखा पाएंगे। और वीनस जो है क्योंकि वो खुद ही दबे हुए हैं, एंड सैटर्न जो है वो नेचुरली बहुत ही ओल्डर पीपल को, बहुत ही स्ट्रिक्ट पीपल को रिप्रेजेंट करता है। मार्स जो है वो बहुत ही एक फायरी प्लैनेट, तो इस वजह से जो भी गुरुज, जो भी मेंटोर आपके आइदर करियर में और नहीं तो आपके एजुकेशनल फील्ड में आपको मिलेगा, वो इसी टाइप के मेंटालिटी के होंगे। कहीं ना कहीं वो आपको नीचे दबाने की कोशिश करेंगे, तो उनके साथ आर्ग्यूमेंट होगा इस वक्त। तो आपको इंस्टेड ऑफ बीइंग एंग्री, आपको सिचुएशन को समझना पड़ेगा, और अगर आप लोग थोड़ा पेशेंस रखेंगे और सिचुएशन को डिप्लोमेटिकली हैंडल करेंगे, अपना पूरा एफर्ट डालेंगे, तो आप देखेंगे कि जो मेंटोर, जो टीचर आपके तरफ बहुत ज़्यादा सख्ती से बिहेव करते हैं, आपके तरफ बहुत ज़्यादा बुरी तरह से बिहेव करते हैं, वही इंसान धीरे धीरे आपको हेल्प करेगा, वही इंसान धीरे धीरे आपको पसंद करने लगेंगे, आपको सपोर्ट देंगे। तो ये थोड़ा पेशेंस की बात है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर क्योंकि देखो मार्स, सैटर्न, वीनस तीनों का ही जो एस्पेक्ट है वो आपके 3rd हाउस पे पड़ रहा है। तो अगर आप लोग मीडिया में काम करते हो या फिर बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करते हो, जैसे सेल्स में हो, मार्केटिंग में हो, मार्केटिंग फील्ड के लिए एक टाइम अच्छा है, सेल्स के लिए भी अच्छा है। आप लोगों का कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, सेल्स के लिए बहुत अच्छा है, आप लोग अपना सामान सेल कर पाओगे। मार्केटिंग के लिए अच्छा है, क्योंकि जो क्रिएटिविटी चाहिए होगा वो भी आपके पास है, एक्शन टेकिंग एबिलिटी है, तो इन चीज़ों के लिए अच्छा है। बट जो लोग मान लो कि जर्नलिज्म में हो, या फिर आप लोग मीडिया में हो, या फिर गवर्नमेंट में काम करते हो, आप लोग पॉलिटिशियन हो, तो यहाँ पर किस तरह से आप लोग कम्युनिकेट कर रहे हो, क्या बता रहे हो, इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज लोग आपको गलत तरीके से परसीव करेंगे, और उस वजह से दूसरे लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट होने का एक चांस यहाँ पर बन रहा है। तो बी केयरफुल ऑन दैट पार्ट। तो ओवरऑल और हाँ, क्योंकि 3rd हाउस जो है वो आपका स्किल को भी रिप्रेजेंट करता है, तो अगर आप लोग अपना स्किल खास करके टेक्नोलॉजी में या फिर क्रिएटिव टेक्नोलॉजिकल फील्ड में अपना स्किल डेवलप करना चाहते हो, कुछ नया सीखना चाहते हो, तो ये टाइम बहुत अच्छा है। कुछ नया अगर आप लोग बिजनेस में ओपन करना चाहते हो, तब भी जो स्टैमिना, जो स्ट्रेंथ, जो करेज की ज़रूरत है, वो सब इस वक्त आपके पास रहेगा। तो प्रॉपरली प्लानिंग के साथ अगर आप लोग कुछ काम करेंगे, तो उसमें थोड़े शुरू में थोड़े बहुत ऑब्स्टेकल्स आएंगे, थोड़े डिलेज आएंगे, बट आफ्टर सम टाइम ऑब्वियसली आपके चार्ट में भी उसका इंडिकेशन होना चाहिए। तो अगर आप मान लीजिए कि आपके चार्ट में बिजनेस का इंडिकेशन है और इस वक्त आप लोग कुछ बिजनेस ओपन कर रहे हो, तो शुरू में कुछ प्रॉब्लम होगा, पर उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें जो है वो सेटल डाउन करेंगे, क्योंकि ये ट्रांजिट 31 मार्च तक ही रहेगा। तो आई होप कि आप लोगों को मेरे वीडियो एंड गाइडेंस अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। तो अगर आप लोगों का लग्न यानी असेंडेंट कैंसर यानी कर्कट है, तो मार्स आप लोगों के लिए आपके 5th हाउस एंड आपके 10th हाउस के रूलर है। मार्स आपके 8th हाउस पर ट्रांजिट कर रहे हैं इन एक्वेरियस साइन विथ सैटर्न एंड वीनस। तो क्योंकि आपके 5th हाउस के रूलर आपके 8th हाउस में है
एंड आपके 8th हाउस के रूलर के साथ बैठे हुए हैं, तो ये एक योगा बन रहा है जहाँ पर आइदर जॉब चेंज हो सकता है आप लोगों का। अब वो जॉब चेंज हो सकता है कि आप लोग खुद से ही वो जॉब चेंज चाहते थे, कहीं पर आप लोगों ने अप्लाई किया था, फाइनली वो अभी रिप्लाई दे रहे हैं कि हाँ आप सिलेक्टेड हो गए हो, चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आइदर इस तरह से आपका जॉब चेंज हो सकता है, न तो आप जिस कंपनी में काम करते हो उसी कंपनी में आपका जॉब रोल चेंज हो रहा है, जिसके वजह से शायद किसी और डिपार्टमेंट में आपको या फिर किसी और ऑफिस में, सेम कंपनी के अंदर ही किसी और लोकेशन पर किसी और ऑफिस में आपको ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो आइदर इस टाइप का कोई सिचुएशन बन सकता है जहाँ पर कुछ एक चेंज हो रहा है, कुछ एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और न तो ये एक ले ऑफ का भी इंडिकेशन हो सकता है। अब किसके लिए ले ऑफ होगा और किसके लिए एक जॉब चेंज होगा वो डिपेंड करेगा कि आप लोगों के हॉरोस्कोप में आपका करंट महादशा लॉर्ड, अंतर्दशा लॉर्ड, परिअंतर्दशा लॉर्ड किस टाइप के रिजल्ट की तरफ इंडिकेशन दे रहा है। ओके, बट ओवरऑल जॉब चेंज एक होने के चांसेस है, न तो ले ऑफ का एक चांसेस मुझे दिख रहा है। एट द सेम टाइम अगर आप लोग रिसर्चर्स हो या फिर 8th हाउस रिलेटेड कोई भी काम करते हो तो आपके करियर में काफ़ी ज़्यादा इस वक्त इम्प्रूवमेंट आएगा, बट कुछ ऑब्स्टेकल्स भी आएंगे। बट अगर आप लोग रिसर्च कर रहे हो तो यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर आप लोग हीलिंग फील्ड में हो, हीलिंग इंडस्ट्री में हो, जैसे आप लोग सर्जन्स हो, डॉक्टर्स हो या फिर मेडिसिन रिलेटेड कोई काम करते हो, हीलिंग के साथ कनेक्टेड कोई काम करते हो, तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा करियर में ग्रोथ दिखाई देगा। सिमिलरली अगर आप लोग इंश्योरेंस रिलेटेड कोई काम करते हो, पॉलिसी बेचते हो, म्यूचुअल फंड बेचते हो, वहाँ पर अच्छा होगा। पर अगर आप लोग बैंकिंग में काम करते हो तो बैंकिंग में, और न तो अगर आप लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए ये टाइम उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि 8th हाउस में एक वॉर जोन क्रिएट हो रहा है, क्योंकि सैटर्न एंड मार्स दोनों एक दूसरे के एनिमी है, और इन दोनों एनिमी के बीच में वीनस बेचारा फंसा हुआ है। एक पाप कर्तरी योगा यहाँ पर बन गया है, क्योंकि ट्रांजिट वाइज अभी एक्वेरियस साइन पर 15 मार्च को मार्स ने जस्ट एंटर किया है, वहीं पर सैटर्न जो है वो 17 डिग्री पे है और वीनस जो है वो 12 to 15 डिग्री के अंदर है। तो क्या हो रहा है कि दो मेलेफिक प्लैनेट के बीच में एक बेनिफिक प्लैनेट वीनस बेचारा फंस गया है। इस वजह से वीनस जो है वो नेचुरली आपके वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। स्पेसिफिकली इन नाड़ी एस्ट्रोलॉजी वीनस वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपका पैसा आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो बहुत ही ध्यान से इन्वेस्ट करो, नहीं तो वो मतलब उसमें लॉस होगा। ठीक है, अगर कोई पॉलिसी खरीद रहे हो, खुद आप लोग खरीद रहे हो, तो वहाँ पर केयरफुल रहने की ज़रूरत है। पर अगर आप लोग पॉलिसी बेचते हो तो यहाँ पर आपका मतलब अच्छा ही होगा, आपके लिए वो अच्छा होगा, दूसरे के लिए पता नहीं क्या होगा। तो ये सब सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो सकता है, क्योंकि मार्स आपके 10th हाउस के रूलर है, वो आपके 8th हाउस में आ रहे हैं। तो यहाँ पर नो मैटर कि आप क्या करते हो, कहीं ना कहीं आपको आपके करियर के वजह से कुछ चीज़ों के ऊपर रिसर्च करना पड़ेगा। अगर आप लोग लॉयर्स हो या फिर आप लोग इनहेरिटेंस रिलेटेड सिविल लॉयर्स हो स्पेसिफिकली, या फिर क्रिमिनल लॉयर्स हो, तो यहाँ पर तो आपको रिसर्च नेचुरली करना पड़ता है। पर कुछ भी आप लोग काम करो, कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ चीज़ों की वजह से आप लोग ऑनलाइन जाकर कुछ रिसर्च कर रहे हो या फिर किसी और के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहे हो। इस टाइप का सिचुएशन यहाँ पर बनेगा। काफ़ी सारे हिडन इन्फॉर्मेशन, सीक्रेट डीलिंग्स, बिहाइंड द सीन डीलिंग या फिर स्कैंडल भी यहाँ पर हो सकता है। वो डिपेंड करेगा आपके चार्ट के ऊपर कि कौन से टाइप के रिजल्ट इस वक्त दिखा रहा है आपके चार्ट में। तो इन सब चीज़ों के ऊपर आपको बहुत ही ध्यान देना है। कोई भी बिहाइंड द सीन्स डीलिंग या फिर कोई भी अनएथिकल काम नहीं करना है, क्योंकि वो एक्सपोज हो जाएंगे। सैटर्न अपने साइन पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपको समझना पड़ेगा, और सैटर्न जस्टिस को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप लोगों ने अपने करियर में कुछ इनजस्टिस किया है तो वो प्रॉब्लम होगा। सिमिलरली क्योंकि सैटर्न जो है वो आपके 7th हाउस के भी रूलर है, वो आपके 8th हाउस पर है। तो अगर आप लोग जॉइंट एसेट, आपका स्पाउस है या फिर आपका लवर है, तो आप लोग जॉइंट में कुछ काम करना चाहते हो, कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हो, तो भी यहाँ पर आपको केयरफुली इन्वेस्ट करना चाहिए, ना तो दोनों के बीच में प्रॉब्लम होगा। क्योंकि दोनों ही, आप और आपके पार्टनर दोनों ही अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर कंट्रोल लाने की कोशिश करेंगे, कंट्रोल रखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर क्लियर कट कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो रिलेशनशिप्स में सडन अप्स एंड डाउन्स आएंगे। और अगर कोई सिंगल हो तो कुछ लाइक क्या बोलते हैं उसको
सीक्रेट रिलेशनशिप्स बनने के चांसेस है यहाँ पर, तो कुछ भी अनएथिकल काम मत कीजिए। अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो हर कोई नहीं करता है, पर कुछ लोग हैं जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है या फिर चीटिंग टेंडेंसी होता है, मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ। और क्योंकि मार्स आपके 5th हाउस के रूलर है, तो अगर आप लोग ऑकल्ट एंड मिस्टिकल नॉलेज, हीलिंग रिलेटेड, मेडिसिन रिलेटेड, पैथोलॉजी रिलेटेड या फिर किसी तरह से उसको क्या बोलते हैं, अगर या फिर रिसर्च ओरिएंटेड कोई भी पढ़ाई करना चाहते हो तो ये टाइम आप लोगों के लिए अच्छा है। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को मेरे वीडियो एंड गाइडेंस अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। तो अगर आप लोगों का लग्न यानी असेंडेंट लियो यानी सिंह है, तो मार्स आपके लिए आपके 4th एंड 9th हाउस के रूलर है। मार्स आपके 7th हाउस पर एक्वेरियस साइन पर ट्रांजिट कर रहे हैं विथ सैटर्न एंड वीनस। तो यहाँ पर देखिए, आपके अगर आप लोग बिजनेस कर रहे हो, अगर स्पेसिफिकली आपका कोई बिजनेस पार्टनर है या फिर आप अपने ही स्पाउस के साथ, अपने वाइफ के साथ, आपके हस्बैंड के साथ या फिर आपके लवर के साथ आप लोग लाइक एक साथ अगर पार्टनरशिप में कोई बिज़नेस करते हो, तो बिज़नेस के लिए ये टाइम अच्छा है, क्योंकि बिज़नेस को ग्रो करने के लिए जो भी करने की ज़रूरत है वो इस वक्त आप लोग कर पाएंगे, क्योंकि मार्स आपका एक्शन है। सैटर्न जो है वो एक पेशेंस एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, तो सैटर्न आपको एनालाइज करने में हेल्प करेगा चीज़ों को। वहीं पर वीनस जो है वो क्रिएटिविटी है, वो रिलेशनशिप्स है। तो बिज़नेस को ग्रो करने के लिए जिस तरह से आप लोगों को मार्केट करने की ज़रूरत है, किस तरह से आप लोगों को आपके क्लाइंट बेस के साथ अच्छा रिलेशन बनाना है, किस तरह से एक प्रॉपर तरीके से आपको मीटिंग में जाना है, वहाँ पर जाके गैदरिंग में किस तरह से अपने फ़ायदे के लिए लोगों के साथ मीट अप करना है, तो इन सब चीज़ों के लिए जो प्लानिंग की ज़रूरत होता है, जो इंटेलिजेंस चाहिए, वो इस वक्त आपके पास रहेगा। और बहुत ही आपका जो पार्टनर होगा वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे, वो बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करेंगे। बट एट द सेम टाइम अगर यही पार्टनरशिप अगर आप लोग अपने पर्सनल लाइफ में इमेजिन करेंगे तो यहाँ पर एक वॉर जोन बन रहा है। क्यों? क्योंकि सैटर्न एंड मार्स दोनों एक दूसरे के एनिमीज़ है। साथ ही में वीनस जो है वो 2 मेलेफिक प्लैनेट के बीच में बेचारा फंस गया है, क्योंकि अगर आप लोग डिग्री वाइज देखो तो मार्स ने जस्ट अभी एक्वेरियस साइन पर एंटर किया है 15 मार्च को, और सैटर्न जो है वो 17 डिग्री पे है अभी। तो बीच में वीनस जो है वो 12 to 15 डिग्री के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक तरफ से मार्स है, एक तरफ से सैटर्न है, और बीच में वीनस फंस गया है। तो ये एक पाप कर्तरी योगा है। इस पाप कर्तरी योगा की वजह से आपका, क्योंकि वीनस दबा हुआ है, तो आपका ओवरऑल रिलेशनशिप जो है वो प्रोफेशनल रिलेशनशिप अलग होता है। पर्सनल रिलेशनशिप जहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशन इन्वॉल्व्ड है, वहाँ पर आप लोग बहुत अच्छा रिजल्ट आप लोगों को नहीं मिलेगा। आप भी अपने पार्टनर से जो चाहते हो वो नहीं मिलेगा, और आपका पार्टनर भी आपको समझ नहीं पाएगा कि प्रॉब्लम क्या है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक म्यूचुअल एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, क्लियर कट कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, कुछ हद तक सैक्रिफाइस की भी ज़रूरत है। अगर आपका पार्टनर इस वक्त कुछ नया काम करना चाहता है या फिर चाहती है, तो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मान लो कि कोई नुकसान नहीं है, तो डेफिनेटली आपको उनको वो करने देना चाहिए। अगर आप उनको किसी तरह से रोकने की कोशिश करेंगे, रेस्ट्रिक्शन देने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पर आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो ना आपके लिए अच्छा होगा ना उनके लिए अच्छा होगा। इसके तो इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथ ही में तो एक तरह से बिज़नेस के लिए अच्छा है, रिलेशनशिप में मैंने बता दिया क्या होने वाला है। और करियर में अगर मान लो कि आप लोग जॉब करते हो, ठीक है, तो जॉब में क्या होगा कि मार्स का, क्योंकि 4th एस्पेक्ट आपके 10th हाउस में है, तो यहाँ पर आप लोग अपने ही मेंटोर, अपने ही बॉसेस को ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। वर्क ड्राइव बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिस वजह से अगर आप लोगों ने डिप्लोमेटिक वे में अप्रोच नहीं किया अपने काम को या फिर अपने प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल में, मान लो कि आप लोग प्रमोशन के लिए जाने वाले हो और ये एक बहुत ही हायर लेवल प्रमोशन है जो शायद आपके मेंटोर को भी नहीं पता, आपके बॉसेस को भी नहीं पता, तो वहाँ पर डिप्लोमेसी यूज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि वो प्रमोशन पाने के बाद आप शायद अपने ही मैनेजर के सेम लेवल पे आ जाओ, तो इसके वजह से एक जेलसी क्रिएट हो सकता है। तो जितना आप लोग काम करने की कोशिश कर रहे हो, मेक श्योर कि आप लोग उसके बारे में ज़्यादा लोगों को बता नहीं रहे हो, क्योंकि उसमें जितना लोग इन्वॉल्व रहेंगे उतना ही ज़्यादा जेलसी यहाँ पर क्रिएट होगा, उतना ही ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स क्रिएट होंगे। अभी क्योंकि 7th हाउस में ये जो एक वॉर जोन बन रहा है, तो ये आपको, क्योंकि लग्न पर भी दृष्टि डाल रहा है, तो आपको अपने ओवरऑल हेल्थ के ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
और आप लोग किस तरह से बात कर रहे हो, आपका जो गुस्सा है उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, आप किस तरह से दिखाई दे रहे हो, आपके अपीयरेंस, आपके हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। इस वक्त आप भी गुस्से में रहेंगे, आपका जो आपके सामने जो इंसान रहेंगे वो भी गुस्से में रहेंगे, तो बहुत ही जितना आर्ग्यूमेंट अवॉइड करके काम कर सकते हो उतना ही ज़्यादा आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। क्रिएटिव टेक्नोलॉजिकल बेस रिलेटेड अगर कोई काम करते हो वहाँ पर बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। एंड यहाँ पर क्योंकि मार्स का 8th एस्पेक्ट आपके 2nd हाउस में है, तो पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो, देखो यहाँ पर ना सेविंग्स करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि मार्स जो है ना, मार्स का 8th एस्पेक्ट बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल एस्पेक्ट होता है, और मार्स एक सोल्जर है, वो उसको पैसा कहाँ से सेव करना है उस चीज़ के ऊपर मार्स ध्यान नहीं देता है। तो इस वजह से क्या होगा कि क्योंकि 2nd हाउस आपका सेविंग्स है, आपका फैमिली है, आपका फूड हैबिट है, आपका कम्युनिकेशन है, तो इन सभी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आप लोग उल्टा सीधा चीज़ों पे ज़्यादा खर्चा कर दोगे, खर्चा करने से पहले सोचोगे नहीं, और उस वजह से आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ आपका आर्ग्यूमेंट हो सकता है। तो वहाँ पर भी आपको कम्युनिकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। इस वक्त आप लोग बहुत ही स्पाइसी खाना खाना पसंद करेंगे, क्योंकि मार्स जो है वो मीट को, रेड मीट, स्पाइसेस, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, तो उसके वजह से हेल्थ इशू हो सकता है। तो आपको ओवरऑल इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरे वीडियो एंड गाइडेंस अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे कमेंट करके बताइए प्लीज़। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। तो अगर आप लोगों का लग्न यानी असेंडेंट वर्गो यानी कन्या है, तो मार्स आपके 6th हाउस पर एक्वेरियस साइन पर सैटर्न एंड वीनस के साथ ट्रांजिट कर रहे हैं। तो मार्स आप लोगों के लिए आपके 3rd एंड 8th हाउस के रूलर है, जो कि आपके 6th हाउस पर ट्रांजिट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब, स्पेसिफिकली अगर IPS या फिर पुलिस, आर्मी, अगर इस टाइप का अगर कोई डिफेंस या फिर प्रोटेक्शन देने वाला कोई अगर इंस्टीट्यूशन या फिर इस टाइप के काम के तरफ अगर आप लोग किसी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में आप लोग बैठ रहे हो, तो ये टाइम आप लोगों के लिए अच्छा है, आपको हेल्प मिलेगा, आपको सपोर्ट मिलेगा। अगर आप लोग स्पोर्ट्समैन हो, कहीं पर गेमिंग के लिए जा रहे हो, किसी कंपटीशन के लिए आप लोग हिस्सा ले रहे हो, तो ये टाइम आप लोगों के लिए अच्छा है। अगर खास करके मान लो, क्योंकि देखो ये जो कहीं ना कहीं क्योंकि 8th हाउस के रूलर शामिल है, तो हैकर से प्रिवेंशन के लिए जो लोग बैठे होते हैं, जो सिक्योरिटी सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, या फिर जो लोग नेचुरली बॉडीगार्ड्स या फिर इस टाइप का कोई, या फिर बॉडीगार्ड्स या फिर मान लो कि वॉचमैन या फिर सिक्योरिटी सप्लायर्स होते हैं, इस टाइप का अगर आप लोग कोई बिजनेस करते हो, तो भी यहाँ पर आपको बहुत अच्छा सक्सेस मिलेगा, क्योंकि मार्स जो है वो एक्शन है, मार्स जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, सैटर्न सर्विस को रिप्रेजेंट करता है, बट वीनस भी यहाँ पर कनेक्टेड है, तो कहीं ना कहीं एक क्रिएटिव एस्पेक्ट भी है, क्रिएटिव टेक्नोलॉजी भी कनेक्टेड है। तो अगर मान लो कि आप लोग क्रिएटिव टेक्नोलॉजी के साथ भी कनेक्टेड कोई काम करते हो, या फिर अपना स्किल आप लोग अपग्रेड करना चाहते हो, तो ये टाइम बहुत अच्छा है। बट ये टाइम किन लोगों के लिए ख़राब होगा? जो लोग नॉर्मली आप लोग जॉब करते हो जिसमें कुछ भी क्रिएटिविटी शामिल नहीं है, या फिर जिस टाइप का फील्ड मैंने बोला ये सब शामिल नहीं है, उन लोगों के लिए क्या होगा? नॉर्मल आप लोग कुछ अलग फील्ड में काम करते हो, वहाँ पर क्या होगा? आपके करियर में, आपके डेली वर्क लाइफ, आपके डेली वर्क रूटीन में कुछ एनिमीज़ आएंगे, कुछ ऑब्स्टिकल्स आएंगे, जो अगर आप कुछ करने की कोशिश करेंगे तो आपको बाधा देगा। अभी क्योंकि मार्स प्रेजेंट है, तो मार्स डेफिनेटली आपको अपने एनिमीज़ को, अपने शत्रु को ओवरकम करने में आपको हेल्प करेगा, आपको सपोर्ट करेगा, बट जो प्रॉब्लम्स है ना वो डेफिनेटली आएंगे। तो पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ ये है कि देखो मार्स जो है वो कट, बर्न्स एंड ब्रूजेस को रिप्रेजेंट करता है। नेचुरली आप लोगों के लिए आपके 8th हाउस के भी रूलर है, जो कि आपके 6th हाउस ऑफ हेल्थ में आ रहे हैं। तो अगर आप लोग किसी शार्प ऑब्जेक्ट के साथ, फायर के साथ, या फिर बहुत ही रिस्की, लाइक फिजिकल बॉडी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एंड बहुत ही रिस्की काम होता है, जैसे माइनिंग फील्ड में काम करना, या फिर आप लोग बहुत ज़्यादा आग के साथ कनेक्टेड कोई काम करते हो, तो बी वेरी केयरफुल। अपने शरीर के ऊपर, अपने हेल्थ की तरफ ध्यान दीजिए, नहीं तो वहाँ पर कुछ छोटे मोटे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो बी केयरफुल ऑन दैट पार्ट।
और यहाँ पर आपको अपने हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देना है, आपके फूड हैबिट पे भी ध्यान देना है। अदरवाइज क्योंकि 6th हाउस जो है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, एक्वेरियस एक बहुत ही एयरी साइन है, तो कहीं ना कहीं ब्लोटिंग का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, इनडाइजेशन का कोई इशू बन सकता है। तो यहाँ पर आपको खाने के ऊपर ध्यान देना, अपने शरीर के ऊपर और अपने स्टमक एरिया पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। और क्योंकि मार्स आपके 3rd हाउस के भी रूलर है, तो यहाँ पर क्या होगा कि कम्युनिकेशन के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो कम्युनिकेशन की वजह से दूसरों के साथ आर्ग्यूमेंट होने के चांसेस है। कहीं ना कहीं 6th हाउस में मार्स आपको बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बना देता है। एक तरफ क्योंकि सैटर्न है आपके 6th हाउस में, तो आपको लंबे समय तक काम करना पड़ेगा, और मार्स है तो आपका जो वर्क जोन होगा वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। तो क्योंकि वीनस भी इन्वॉल्व है, तो डिप्लोमेटिक अप्रोच लेंगे अपने कॉम्पिटिटिव बिहेवियर में, तो अपने एनिमीज़ के साथ या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो डिप्लोमेटिक तरीके से काम करेंगे, अप्रोच लेंगे, तो जाकर कुछ सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा बुरा नहीं होगा, नलिफाइड हो जाएगा काफ़ी हद तक। अदरवाइज़ वहाँ पर मारपीट होने का या फिर वर्बल आर्ग्यूमेंट होने का बहुत बड़ा चांस है। तो बी केयरफुल। स्पेसिफिकली अगर आप लोग आर्ट्स मीडिया में काम करते हो, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करना पड़ता है, वहाँ पर भी इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। और अगर आप लोग नेचुरली अपना स्किल डेवलप करना चाहते हो तो ये टाइम अच्छा है। तो स्किल डेवलपमेंट के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, कंपटीशन के लिए ये टाइम अच्छा है। अदरवाइज आपको अपने हेल्थ की तरफ ध्यान देना है, और मतलब आर्ग्यूमेंट को जितना हद तक अवॉइड करना पॉसिबल है उतना ही हद तक आप लोग अवॉइड करें तो बेहतर है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरे वीडियो एंड गाइडेंस अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। तो अगर आप लोगों का लगना यानी असेंडेंट लीब्रा यानी तुला है, तो मार्स आप लोगों के लिए आपके 2nd हाउस एंड आपके 7th हाउस के रूलर है। मार्स आपके 5th हाउस पर एक्वेरियस साइन पर सैटर्न एंड वीनस के साथ ट्रांजिट कर रहे हैं। तो देखिए, क्योंकि आपके 5th हाउस पर जो कि 5th हाउस जो कि नेचुरली एक क्रिएटिव हाउस होता है, तो वहाँ पर क्योंकि सैटर्न, मार्स एंड वीनस का एक कंजंक्शन बन रहा है, और क्योंकि मार्स आप लोगों के लिए आपके 2nd हाउस ऑफ वेल्थ एंड 7th हाउस ऑफ बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर आप लोग किसी और के बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हो, या फिर खुद बिजनेस पर्सन हो, या फिर अपने बिजनेस में कुछ नया आप लोग स्टार्टअप करना चाहते हो, तो ये टाइम अच्छा है। हाउएवर क्योंकि 5th हाउस हमारे प्लान को भी रिप्रेजेंट करता है, जो हम लोग प्लान करते हैं एक्शन लेने से पहले, तो उन प्लान को किस तरह से एग्जीक्यूट करना है और क्या प्लान आप बना रहे हो, वो भी एक्चुअली 5th हाउस है। एंड 5th हाउस में मार्स है, सैटर्न है। मार्स एंड सैटर्न को अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो एक प्लैनेट बहुत ज़्यादा स्लो है, दूसरा उतना ही ज़्यादा इम्पल्सिव एंड फास्ट है, बीच में वीनस बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर एक ऐसा सिचुएशन भी बन सकता है, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा हड़बड़ करेंगे तो चीज़ें सामने जाने के बजाय वो पीछे की तरफ आता रहेगा। तो यहाँ पर पेशेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेशेंस के साथ साथ प्रॉपर प्लानिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 स्टेप एट अ टाइम, इस स्पेस में अगर आप लोग काम करेंगे तभी जाके आप लोग कुछ भी नया करने की कोशिश करेंगे प्रॉपर प्लानिंग के साथ, तब वो प्रॉपरली ग्रो करेगा, प्रोग्रेस करेगा। अदरवाइज क्या होगा, आप एक काम करने की कोशिश करेंगे, कुछ एरर रह जाएगा उसमें, उसको फिर से आपको फिक्स करना पड़ेगा। तो पेशेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अपना पैसा अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है तो ये टाइम अच्छा है ट्रांजिट वाइज, बट क्योंकि मार्स एंड सैटर्न एक दूसरे के एनिमीज़ है और मार्स बहुत अच्छा रिजल्ट एक्वेरियस साइन पर जनरेट नहीं कर पाते हैं। वीनस जो है 2 मेलेफिक प्लैनेट के बीच में यहाँ पर दबा हुआ है, एक पाप कर्तरी योगा में है, तो सोच समझ करके पैसा इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप लोग क्रिएटिव टेक्नोलॉजिकल फील्ड में काम करते हो और अपना स्किल एनहांस करना चाहते हो तो ये टाइम बहुत अच्छा है। अगर क्रिएटिव टेक्नोलॉजिकल फील्ड में काम करते हो तो आपके करियर में इस वक्त ग्रोथ आएगा, प्रोग्रेस आएगा। और अगर आपका बच्चा भी इस वक्त किसी क्रिएटिविटी के साथ कनेक्टेड कोई काम सीखना चाहता है या फिर वो पढ़ाई करना चाहता है तो उनके लिए भी ये टाइम अच्छा है। आप लोग भी अगर स्टूडेंट हो तो आप लोगों को भी देखो, स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई में यहाँ पर कुछ डिस्टर्बेंस आएंगे, तो मैं आप लोगों को कहूँगी कि टेक्निकल स्किल सीखना है, क्रिएटिविटी में ध्यान देना है। तो ये जो थोड़ा सा टाइम है 15-16 दिन का, इस वक्त आप लोग बहुत ज़्यादा सीरियसली पढ़ाई ना करो तो ही बेहतर है, क्योंकि पढ़ाई बहुत सीरियसली नहीं कर पाओगे। एक चीज़ मैंने नोटिस किया है कि कभी भी 5th हाउस में सैटर्न का दृष्टि है, मार्स का दृष्टि है, और वो भी एक साथ,
और 5th हाउस लॉर्ड के ऊपर, तो कहीं ना कहीं ये जो प्लैनेट्स है वो थोड़े बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। स्पेसिफिकली अगर आपके चार्ट में भी अगर मान लो कि सैटर्न या फिर मार्स का कोई महादशा, अंतर्दशा, परिअंतर्दशा चल रहा है, तो आप लोग देखेंगे इस चीज़ को कि वो लोग ना थोड़ा थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, इंसान बहुत अच्छे से ध्यान नहीं लगा पाता। तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ पुशिंग आप लोग ये काम कर सकते हो कि जो चीज़ आपको करने में अच्छा लगता है, जो आपका करियर का या फिर आपका एडुकेशन का ही एक पार्ट है, सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ पे आप लोग मास्टरी हासिल करने के लिए आप लोग ध्यान दो, तो वहाँ पर आप लोग बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। जब ये ट्रांजिट चला जाएगा आफ्टर 31 मार्च, तब आप लोग धीरे धीरे तब उसके बाद फिर से ये धीरे धीरे आप लोग अपने पढ़ाई पे थोड़ा थोड़ा करके ध्यान बिठा पाएंगे। तो अगर पढ़ाई में ध्यान बिठाने में प्रॉब्लम हो रहा है तो उतना ज़्यादा फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो पढ़ाई में प्रॉब्लम, ये सबके लिए नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल कि आपके 5th हाउस में जुपिटर बैठे हुए हैं, या फिर आपके वीनस बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली प्लेस्ड है, या फिर किसी तरह से दृष्टि है वीनस या फिर जुपिटर का, तो उनका सेविंग ग्रेस है। यहाँ पर इस कंजंक्शन के अंदर वीनस का सेविंग ग्रेस उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि वीनस खुद ही बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में है। पापकर्तरी योगा की वजह से वीनस जो है वो दबा हुआ है 2 मेलेफिक प्लैनेट के बीच में। तो यहाँ पर वीनस अपने आप को बचाने की कोशिश ज़्यादा करेगा, आपके ऊपर ज़्यादा वो ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5th हाउस जो है वो आपके लव रिलेशनशिप को भी रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि आप लोग अपने पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा डोमिनेट होने की कोशिश करेंगे, और आपका पार्टनर, क्योंकि वीनस इन्वॉल्व है, तो आपका पार्टनर भी इस वक्त बहुत ज़्यादा आपके ऊपर डोमिनेशन दिखाने की कोशिश करेंगे। तो अगर दोनों ही इंसान एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंस दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं वो एक आर्ग्यूमेंटेटिव सिचुएशन में चला जाएगा। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग क्लियर कट कम्युनिकेशन करो, दोनों ही एक दूसरे को स्पेस दो, ताकि दोनों ही एक दूसरे के काम पर भी फोकस कर पाए, अपने लाइफस्टाइल पे फोकस कर पाए, और उसके बाद आप लोग जो भी आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन है उसको आप लोग कंटिन्यू रखो। अगर बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ क्लिंगी रहेंगे इस वक्त तो आर्ग्यूमेंट ज़्यादा होगा। एक दूसरे को फ्रीडम देना यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सैक्रिफाइसेस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो डिप्लोमेटिक अप्रोच लेंगे, लॉजिकल डिसीजंस लेंगे तो यहाँ पर अच्छा होगा। अदरवाइज अगर बहुत ज़्यादा इमोशनली डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं उल्टा सीधा गलत डिसीजन लेंगे। यहाँ पर क्योंकि 5th हाउस में से दोनों ही, ये जो तीनों प्लैनेट का दृष्टि है वो आपके 11th हाउस में जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि आपके प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल एंड आपके बड़े भाई बहन के साथ भी रिलेशनशिप में कुछ यहाँ पर आर्ग्यूमेंटेटिव सिचुएशन बन सकता है। तो आई वुड से कि अननेसेसरी फाइट्स, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स को आप लोग अवॉइड कीजिए। तो एंड अपने स्किल को इम्प्रूव करने में आप लोग काम कीजिए। अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस को किस तरह से ग्रो करवाना है, किस तरह से कौन कौन से लोगों को अप्रोच करने से, किसके साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाने से आपके बिजनेस में ग्रोथ हो सकता है, अगर इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, कैसे अपने बिजनेस को मार्केट करना है, अगर कुछ मैन्युफैक्चर करना है तो किस तरह से आप लोगों को करने से वो अच्छा होगा, अगर इन सब चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे और इकट्ठा अच्छे से काम करेंगे तो यहाँ पर करियर वाइज आपका स्किल इम्प्रूवमेंट वाइज बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट दिखाई देगा, जो इन फ्यूचर में जाकर आपको काफ़ी अच्छा मॉनिटरी सक्सेस भी देगा। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो एंड गाइडेंस अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। तो अगर आप लोगों का लगना यानी असेंडेंट स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक है तो मार्स आप लोगों के लिए आपके 1st हाउस एंड आपके 6th हाउस के रूलर है। मार्स आपके 4th हाउस पर एक्वेरियस साइन पर सैटर्न एंड वीनस के साथ ट्रांजिट कर रहे हैं। तो देखिए, क्योंकि 1st हाउस लॉर्ड आपके 4th हाउस में है विथ योर 4th हाउस लॉर्ड विथ वीनस, तो ये एक कॉम्बिनेशन बन रहा है कि अगर आपका करेंट महादशा लॉर्ड, अंतर्दशा लॉर्ड, परिअंतर्दशा लॉर्ड अगर होम परचेस, कार परचेस और न तो किसी प्रकार का कोई एसेट परचेस की तरफ इंडिकेशन दे रहा है तो डेफिनेटली ये जो ट्रांजिट है वो उन चीज़ों को ट्रिगर करेगा। और ये एक वक्त है जहाँ पर आप आइदर कोई घर खरीद सकते हैं, न तो गाड़ी खरीद सकते हैं, न तो किसी कोई एसेट आप लोग परचेस कर सकते हो, और न तो जैसे लैंड एंड रियल एस्टेट पे अपना पैसा आप लोग इस वक्त इन्वेस्ट कर सकते हो। हाउएवर, अगर आपका चार्ट इस वक्त नेगेटिव रिजल्ट की तरफ इंडिकेशन दे रहा है और अगर आप लोग इस वक्त अपना पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो इन चीज़ों के तरफ, तो बी वेरी केयरफुल, क्योंकि मार्स एंड सैटर्न जो है वो एक दूसरे के नेचुरल एनिमीज़ है।
तो अगर आपके चार्ट में अगर हम लोग देखें कि फर्स्ट हाउस लॉर्ड फोर्थ हाउस पे विथ फोर्थ हाउस लॉर्ड, तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। बट क्योंकि ट्रांजिट वाइज अगर हम लोग और फिर नेचुरली भी अगर देखें तो ये दोनों एक दूसरे के एनिमीज है। तो अगर आपका करंट महादशा लॉर्ड, अंतर्दशा लॉर्ड, परियंत्र दशा लॉर्ड अगर नेगेटिव रिजल्ट की तरफ इंडिकेशन दे रहा है और इस वक्त आप लोग अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो डेफिनेटली ये इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा रिजल्ट आपको नहीं देगा। तो किसी भी जगह पे अगर आप लोग पैसा खर्चा करना चाहते हो तो बी वेरी केयरफुल। अदरवाइज क्योंकि फोर्थ हाउस जो है वो आपका होम सिचुएशन होता है, तो हो सकता है कि आपके घर के अंदर कोई रेनोवेशन की ज़रूरत है, तो वहाँ पर आप लोग पैसा खर्चा कर रहे हो। तो वहाँ पर जब आप लोगों का देखेंगे कि रेनोवेशन का कोई काम चल रहा है या फिर कुछ सेलिब्रेशन चल रहा है, तो उसके अंदर कुछ क्वारल्स, कुछ आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर होने के चांसेस है। तो अगर आप लोग कुछ काम करवा रहे हो, कुछ इवेंट हो रहा है आपके घर में या फिर कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है, तो मेक श्योर कि आप लोग सारा प्लान पहले से ठीक से डिस्कस कर लो। सब कुछ आप लोग ऑर्गेनाइज्ड वे में पेशेंस के साथ विथ प्रॉपर टाइमिंग अगर करेंगे, तब ये जो चीज़ें हैं, जो नेगेटिव इफेक्ट्स है, वो काफ़ी हद तक आप लोग नलीफाई कर पाएंगे। ओके। और जो भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे प्रॉपर्टी रिलेटेड या फिर कोई भी एसेट रिलेटेड, वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए। इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग नेचुरली कोई बिजनेस करते हो या फिर आप लोग बिल्डर्स हो, कंस्ट्रक्टर्स हो आप लोग, या फिर उनको क्या बोलते हैं जो लोग घर का डिज़ाइन बनाते हैं, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो अगर नेचुरली आप लोग लाइक ब्लूप्रिंट बनाते हो, जैसे इंजीनियर्स होते हैं, तो इस टाइप के काम में भी यहाँ पर आपको अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देना इंपॉर्टेंट है और गवर्नमेंट के साथ कोई प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो प्रॉपरली बनवा लीजिए, ना तो प्रॉब्लम हो सकता है आगे चलकर। सिमिलरली अगर आप लोग कोई भी क्रिएटिव टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्टेड काम करते हो या फिर बिजनेस करना चाहते हो, तो ये टाइम अच्छा है। आपका स्किल डेवलपमेंट के लिए भी ये टाइम अच्छा है। हाउएवर देखिए, क्योंकि मार्स एंड सैटर्न दोनों एनिमीज है, दोनों मेलेफिक प्लैनेट है, एंड वीनस मार्स एंड सैटर्न के बीच में डिग्री वाइज अगर देखो तो मार्स ने जस्ट ही एंटर किया है एक्वेरियस साइन पर, सैटर्न 17 डिग्री पर है, एंड वीनस आई गेस 12 to 15 डिग्री के आसपास होंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि दो मेलेफिक प्लैनेट के बीच में एक बेनिफिक प्लैनेट वीनस फंस गए हैं, तो इसको पाप कर्तरी योगा बोलते हैं। तो दो प्लैनेट डेफिनेटली वीनस को यहाँ पर क्रश करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि घर के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ईगो बैटल्स होंगे, कुछ वर्बल आर्ग्यूमेंट्स होंगे, और ख़ास करके अगर आप लोग शादीशुदा हो तो आपके पार्टनर के साथ होगा। तो यहाँ पर अननेसेसरी फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट को अवॉइड कीजिए, और अगर कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको प्रॉपरली डिस्कस करना और उसके अकॉर्डिंगली काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ना तो ये बोथ आपके पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में आपको सफरिंग्स दे सकता है। तो इस ट्रांजिट का बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों साइड से आपको अपने परिवार वालों के भी हेल्थ की तरफ ध्यान रखना पड़ेगा। ओके। तो एंड केतु का कोई दृष्टि है यहाँ पर, एक मिनट मुझे एक चीज़ देखना है। नहीं, केतु का दृष्टि नहीं है। ठीक है, केतु का दृष्टि नहीं है, तो ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरे वीडियो एंड गाइडेंस अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। तो अगर आप लोगों का लगना यानी असेंडेंट सैजिटेरियस यानी धनु है, तो सैटर्न, मार्स एंड वीनस आपके 3rd हाउस पर एक्वेरियस साइन पर इस वक्त ट्रांजिट कर रहे हैं, कंजंक्शन में है। ठीक है, जहाँ पर मार्स जो है वो आपके लिए आपके 12th हाउस एंड आपके 5th हाउस के रूलर है, वो आपके 3rd हाउस पर आपके 3rd हाउस रूलर के साथ है। तो देखिए, क्योंकि 3rd हाउस हमारे कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, एंड मार्स, वीनस एंड सैटर्न का जो कॉम्बिनेशन है, ये जो कंजंक्शन है, वो आपके कम्युनिकेशन को काफ़ी हद तक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रॉन्ग एंड फायरी कर देगा, जिस वजह से दूसरे लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट होने के चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाएंगे। तो अगर आप लोग स्पेसिफिकली जर्नलिस्ट हो या फिर मीडिया में आप लोग बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो, जैसे आप लोग इन्फ्लुएंसर्स हो या फिर मीडिया पर्सनालिटी हो, तो आपको बहुत ही केयरफुली चीज़ों के बारे में कुछ भी आप लोग अपना कोई ओपिनियन दे रहे हो या फिर कुछ कह रहे हो, कुछ कर रहे हो पब्लिकली, बहुत ज़्यादा सोच समझ करके ध्यान से करने की ज़रूरत है। अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिए, साथ ही में अननेसेसरी फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट से आप लोग दूर रहिए तो ही बेहतर है। 3rd हाउस हमारे स्किल को रिप्रेजेंट करता है, तो इस वक्त
अगर आप लोग कुछ भी टेक्निकल स्किल सीखना चाहते हैं, कोई भी क्रिएटिव स्किल सीखना चाहते हैं, ये टाइम बहुत अच्छा है। ये कॉम्बिनेशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एट द सेम टाइम अगर आप लोग कुछ नया ओपन करना चाहते हो, कुछ नया काम करना चाहते हो, तो ये टाइम बहुत अच्छा है। करेज आप लोगों के पास बहुत होगा। अगर आप लोग नेचुरली स्पोर्ट्समैन हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तरफ आप लोग जाना चाहते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आप लोग दे रहे हो, तो बहुत ही अच्छा टाइम है, क्योंकि मार्स का जो 4th एस्पेक्ट है ना, वो आपके 3rd हाउस में से आपके 6th हाउस पर अपना दृष्टि डालेंगे। तो मार्स का जो 4th एस्पेक्ट है वो बहुत ही कॉन्करिंग एस्पेक्ट होता है। लाइक वो अपने तो अगर आप कोई कंपटीशन में जा रहे हो या फिर कॉम्पिटिटिव कोई एग्जामिनेशन दे रहे हो, तो वहाँ पर मार्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अगर आप लोग नॉर्मली कोई जॉब करते हो जहाँ पर मान लो कि गवर्नमेंट जॉब नहीं है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आप लोग नहीं दे रहे हो, आप लोग कोई भी कॉम्पिटिशन में हिस्सा नहीं ले रहे हो, नॉर्मल आप लोग काम करते हो, तो 6th हाउस जो है वो आपका हेल्थ है, वो आपका एनिमी है, ऑब्स्टिकल है, डेली वर्क लाइफ, डेली वर्क रूटीन है। तो यहाँ पर मार्स आपको बहुत ज़्यादा आपको कॉम्पिटिटिव बना देगा आपके डेली वर्क लाइफ, डेली वर्क रूटीन में, जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि काम के प्रति आप लोगों का फोकस बहुत अच्छा रहेगा। एट द सेम टाइम अगर आपके करियर में, आपके वर्क स्पेस में कोई एनिमी है जो आपको प्रॉब्लम दे रहा है एक के बाद एक, तो एनिमी डिफीट में, ऑब्स्टिकल डिफीट में मार्स का ये 4th एस्पेक्ट आपको बहुत अच्छा हेल्प करेगा। क्योंकि देखो हेल्थ है 6th हाउस, तो ऑलरेडी अगर आप लोग सफ़र कर रहे हो तो यहाँ पर मार्स की वजह से आप लोग अपने हेल्थ की तरफ ध्यान देंगे। अगर लोन है, अगर मान लो कि लोन है आपके ऊपर, तो मार्स लोन पे ऑफ करने में भी इस वक्त आपको बहुत अच्छा हेल्प करेगा। बट हेल्थ में मैं आपको सजेशन दूंगी कि अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान रखिए। स्पेसिफिकली अगर आप लोग लेबर बेस्ड काम करते हो, बहुत ज़्यादा अपने बॉडी को यूज़ करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा रिस्की है, ऐसा कोई काम करते हो, तो बी वेरी केयरफुल ऑन योर हेल्थ, क्योंकि हेल्थ इशू कुछ होने के चांसेस है। अपने फूड हैबिट पर भी ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन तो मैंने बता ही दिया। देखो क्योंकि 3rd हाउस में से तीनों प्लैनेट का ही दृष्टि आपके 9th हाउस पर है, एंड मार्स का जो 8th एस्पेक्ट है वो आपके 10th हाउस पर है। तो अगर आप लोग एक करियर चेंज चाहते हो या फिर करियर में कुछ नया काम आप लोग शुरू करना चाहते हो, तो ये टाइम अच्छा है। बट डेफिनेटली प्रॉपर प्लानिंग ज़रूरत है, पेशेंस इंपॉर्टेंट है। इनिशियल स्टेजेस में डेफिनेटली ऑब्स्टिकल्स आएंगे। और अगर कोई बिजनेस आप लोग कर रहे हो, तो देखो बिजनेस के लिए भी आपके चार्ट में योगास का होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर किसी के चार्ट में बिजनेस का कॉम्बिनेशन नहीं रहता है। तो अगर आप लोग बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हो, तो आप अपना चार्ट किसी से दिखा सकते हो, और आइदर आप लोग मुझे अप्रोच कर सकते हो, नहीं तो किसी और एस्ट्रोलॉजर जिनको भी आप लोग प्रेफर करते हो उनको आप लोग अप्रोच कीजिए। अदरवाइज प्रॉपर प्लानिंग के साथ प्रॉपर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सडनली अगर आप लोगों को मन करे कि आपका करियर आपको चेंज करना है, जॉब चेंज करना है, तो पहले कोई सिक्योर जॉब आप लोग ढूंढ लीजिए, उसके बाद ही आप लोग जॉब चेंज कीजिए। नहीं तो सडन कोई इम्पल्सिव डिसीजन लेंगे तो बाद में जाकर वो आपके ही ऊपर बैकफायर कर सकता है। तो बी केयरफुल ऑन दैट। मेंटोर के साथ, फादर फिगर के साथ, गुरु के साथ, टीचर के साथ इस वक्त आर्ग्यूमेंट होने का फुल चांसेस है, तो यहाँ पर आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो एंड गाइडेंस अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। तो अगर आप लोगों का लगना यानी असेंडेंट कैप्रिकॉन यानी मकर है, तो मार्स आप लोगों के लिए आपके 2nd हाउस एक्वेरियस साइन पर सैटर्न एंड वीनस के साथ ट्रांजिट कर रहे हैं। मार्स आप लोगों के लिए आपके 4th हाउस एंड आपके 11th हाउस के रूलर है। मार्स आपके 2nd हाउस पर ट्रांजिट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि 2nd हाउस आपका फैमिली होता है, आपका सेविंग्स होता है, वैल्यू सिस्टम होता है, एंड आपका फूड हैबिट होता है, स्पीच स्टाइल होता है। तो मेनली ये 5 चीज़ें जो है वो 2nd हाउस रिप्रेजेंट करता है, ऑल्दो काफ़ी अदर चीज़ें भी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि ये स्पीच को रिप्रेजेंट करता है, तो सैटर्न एंड मार्स दोनों बहुत ही एनिमीज़ है एक दूसरे के। और वीनस जो है वो एक पापकर्तरी योगा में फंस गए हैं, क्योंकि देखो अगर आप लोग डिग्री वाइज देखो तो मार्स ने जस्ट अभी एंटर किया है एक्वेरियस साइन पर, सैटर्न 17 डिग्री पे है, एंड वीनस जो है डिग्री वाइज 12 to 15 डिग्री के आसपास है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सैटर्न एंड मार्स के बीच में वीनस फंस गए हैं। तो यहाँ पर एक पापकर्तरी योगा बन रहा है, जिस वजह से वीनस बहुत ज़्यादा आपको हेल्प नहीं कर पाएंगे, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो नेगेटिव इम्पैक्ट को नलीफाई करने के लिए हो। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि एक
मार्स एंड सैटर्न एक दूसरे के एनिमी है तो डेफिनेटली वो लोग झगड़ेंगे, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर आर्ग्यूमेंट सिचुएशन क्रिएट होगा विद इन द फैमिली। तो परिवार वालों के साथ आर्ग्यूमेंट इस वक्त अवॉइड कीजिए, जितना पॉसिबल है उतना एक पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। और अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो क्लियर कट कम्युनिकेशन के थ्रू प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बाकी तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिन पर हम लोग का कोई कंट्रोल नहीं होता है, वो अलग बात है, पर जिन जिन सिचुएशंस पे कंट्रोल पाना पॉसिबल है वहाँ पर आर्ग्यूमेंट को अवॉइड करना ही यहाँ पर अच्छा रहेगा। साथ ही में क्योंकि सेकेंड हाउस आपका सेविंग्स होता है, आपका फाइनेंस होता है, तो यहाँ पर देखो सैटर्न एंड मार्स के इस जंग के वजह से, इस प्रॉब्लम के वजह से, फाइट्स की वजह से, और वीनस क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम रिजल्ट दे पाएंगे, तो यहाँ पर होगा कि सेविंग्स करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। आइदर आपके फैमिली के वजह से आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा, और नहीं तो आप लोग खुद के डिज़ायर्स के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करेंगे। क्योंकि सेकेंड हाउस आपका फूड हैबिट होता है, तो यहाँ पर आप लोग काफ़ी लैविश जगह पे जाकर खाना खाना पसंद करेंगे, 5 स्टार 7 स्टार रेस्टोरेंट पे जाने की कोशिश करेंगे, अपने फूड पे बहुत ज़्यादा पैसा आप लोग खर्चा करेंगे, अपने लग्जोरियस आइटम आप लोग इस वक्त खरीदने की कोशिश करेंगे। तो इन चीज़ों की वजह से पैसा सेविंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा इस वक्त। और साथ ही में यहाँ पर क्या होगा कि क्योंकि सेकेंड हाउस का ऑपोजिट हाउस होता है 8th हाउस, तो अगर इस वक्त आप लोग पैसा इन्वेस्ट भी करना चाहते हो किसी जगह पर, तो बी वेरी केयरफुल, प्रॉपरली आप लोग एनालाइज कर लीजिए कि कहाँ पर पैसा खर्चा कर रहे हैं। अगर आप लोग कोई पॉलिसी खरीद रहे हो, कोई म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसका क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, क्या क्या पॉलिसीज़ है, उसको बिना प्रॉपरली जाने, बिना सोचे समझे अपना पैसा कहीं पर भी इन्वेस्ट ना करे तो ही बेहतर है। और कोई इम्पल्सिव डिसीजन ना ले तो बेहतर है। इस वक्त आपका स्पीच, आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हार्श हो सकता है, बहुत ही डिक्टेटिव हो सकता है, तो यहाँ पर इन चीज़ों पर आपको कंट्रोल पाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को मेरे वीडियो एंड गाइडेंस अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। तो अगर आप लोगों का लगना यानी असेंडेंट एक्वेरियस यानी कुंभ है, तो मार्स आप लोगों के लिए आपके 3rd हाउस एंड आपके 10th हाउस के रूलर है। मार्स आपके 1st हाउस पर एक्वेरियस साइन पे सैटर्न एंड वीनस के साथ ट्रांजिट कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर आप लोग अपना ओवरऑल अपना एक अपीयरेंस, अपने फिजिकल बॉडी पर अगर आप लोग ध्यान देना चाहते हैं तो ये टाइम अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग अगर जिम करना चाहते हैं, एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो ये टाइम आपके पास, इस टाइम पर आपके पास बहुत अच्छा स्टैमिना होगा, जिस वजह से आप लोग अपने फिजिकल बॉडी को इम्प्रूव कर पाएंगे। एट द सेम टाइम अगर आप लोग अपना बिजनेस कोई नया ओपन करना चाहते हो, कोई नया साइड हसल ओपन करना चाहते हो, तो ये टाइम अच्छा है। हाउएवर अगर आप लोग कोई पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हो, तो पार्टनर के साथ यहाँ पर कुछ पावर स्ट्रगल हो सकता है। तो कोई भी आप लोग बिज़नेस करना चाहते हो, किसी के भी साथ बिज़नेस कर रहे हो, चाहे वो आपके खुद के स्पाउस के साथ कर रहे हो, या फिर कोई फैमिली मेम्बर है, कोई ब्रदर सिस्टर है, या फिर आपका कोई लव इंटरेस्ट है, या फिर किसी के भी साथ आप लोग बिज़नेस पार्टनरशिप में एक वेंचर आप लोग कर रहे हो, मेक श्योर कि आप लोग कोई भी प्लान बना रहे हो, दोनों ही प्रॉपर तरीके से प्लान को डिस्कस कर रहे हो, दोनों ही अपने मन की बात सेम टाइम पर शेयर कर रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो लॉजिकली कि कौन सा प्लान अच्छा होगा, और दोनों एग्री करने के बाद ही स्टेप बाय स्टेप उन प्लान्स को अगर एग्जीक्यूट करोगे, तभी जाकर एक अच्छी तरीके से आप लोग कोई एक नया बिजनेस वेंचर ओपन कर पाओगे। और न तो अगर ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हो, कुछ नया उसमें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये सेम पॉलिसी, ये सेम चीज़ आपको वहाँ पर भी अप्लाई करना होगा, तभी जाकर उसका प्रॉपर एक अच्छा एग्जीक्यूशन भी आपको देखने को मिलेगा, और एक अच्छा गेन्स, एक अच्छा सक्सेस भी उस प्लान की वजह से आपके पास आएगा। अदरवाइज़ क्या होगा कि आप अपनी मन की बात पूरी नहीं बता रहे हो अपने पार्टनर को, आपका पार्टनर भी सेम कर रहा है, दोनों ही एक दूसरे से डिससेटिस्फाइड हो कि क्या चल रहा है, कोई अपनी मन की बात ठीक से नहीं बोल रहा है, शेयर नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर एक फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होगा, जिस वजह से आर्ग्यूमेंट क्रिएट होंगे। तो इसको अवॉइड करने का यही बेस्ट तरीका है कि आप लोग दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे के बात पर सहमति डाल रहे हो, और फिर इकट्ठा आप लोग काम कर रहे हो, तो वहाँ पर अच्छा रिजल्ट आएगा।
और अगर आप लोग खुद अकेला काम करते हो तो बिजनेस कोलाबोरेशन आ सकता है। बिजनेस कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो तो बी केयरफुल, प्रॉपरली बिना सोचे समझे, प्रॉपर एनालाइज ना किए आप लोगों को कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन ना ले तो ही बेहतर है। कोई इम्पल्सिव डिसीजन ना लो तो ही बेहतर है। जो भी कॉन्ट्रैक्ट है प्रॉपरली सोच समझ करके फिर कोई आप लोग साइन करो उसमें। और अगर कुछ आप लोग नया अगर कुछ बिजनेस आप लोग करना चाहते हो तो वहाँ पर भी कुछ ऑब्स्टिकल्स आएंगे, क्योंकि मार्स एंड सैटर्न जो है वो दोनों एक दूसरे के एनिमीज़ है। तो डेफिनेटली एक प्लैनेट है बहुत हड़बड़ी में काम करता है, दूसरा प्लैनेट जो है वो बहुत ही स्लो मूविंग है। तो यहाँ पर एक स्टैग्नेंट एनर्जी भी क्रिएट हो सकता है अगर आप लोगों ने चीज़ों को प्रॉपर प्लानिंग नहीं किया तो इनिशियल कुछ स्ट्रगल्स आएंगे, बट वो टेम्पोररी है। धीरे धीरे चीज़ें, अगर आपका प्लानिंग ठीक ठाक है और आपका चार्ट, जो भी आप लोग बिजनेस कर रहे हो, अगर आपके चार्ट में भी उसका कॉम्बिनेशन है तो डेफिनेटली वहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगा। और अगर आप लोग शादी करना चाहते हो तो कोई इम्पल्सिव डिसीजन ना लो तो ही बेहतर है। कोई नया रिलेशनशिप में जाना है वहाँ पर भी कोई इम्पल्सिव डिसीजन ना लो तो बेहतर है। ऑलरेडी कोई लव रिलेशनशिप है तो वहाँ पर क्या हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग बिहेवियर करेंगे। तो वहाँ पर क्या होगा कि क्योंकि ये फर्स्ट 7 एक्सेस में ये ट्रांजिट हो रहा है और इसका इम्पैक्ट है, तो आप जिस तरह से बिहेव करोगे आपका पार्टनर भी सिमिलर वे में ही रिस्पॉन्ड करेगा। फॉर एग्जांपल कि आप उनको रेस्ट्रिक्शन दे रहे हो कि आप इस पर्सन के साथ क्यों जा रहे हो, आप इस ग्रुप के साथ क्यों बात कर रहे हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उल्टा आपका जो पार्टनर है या फिर आपका जो स्पाउस है वो भी सिमिलर वे में ही आपके साथ बिहेवियर करेगा, तब आपको प्रॉब्लम होगा। तो ये जो ट्रांजिट है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंसान को इंडिपेंडेंट बना देता है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बना देता है, बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन बना देता है। और यहाँ पर वीनस क्योंकि इन्वॉल्व है तो आप जैसा बिहेव करेंगे आपके पार्टनर भी बिल्कुल सिमिलर वे में ही रिस्पॉन्ड करेंगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक मैच्योर तरीके से सिचुएशन को हैंडल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और क्योंकि मार्स का 4th एस्पेक्ट आपके 4th हाउस पे रहेगा तो आप लोग ना कहीं आपके घर वालों के ऊपर भी ये सेम डोमिनेंस दिखाने की कोशिश करोगे, जिसके वजह से घर वालों के साथ भी कुछ इशू हो सकता है। बट अगर आपका करंट महादशा लॉर्ड, अंतर्दशा लॉर्ड, पर्यंत्र दशा लॉर्ड अगर होम परचेस या फिर कार परचेस या फिर एसेट परचेस की तरफ इंडिकेशन दे रहा है तो ये टाइम ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग अपना घर शिफ्ट कर रहे हो, कोई नया घर में आप लोग जा रहे हो, और न तो कुछ नया आप लोग एसेट परचेस कर रहे हो, अपना पैसा किसी होम, लैंड, रियल एस्टेट पे आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हो, या फिर गाड़ी या फिर घर खरीद रहे हो। तो ये सब काफ़ी सारे अलग अलग कॉम्बिनेशंस, काफ़ी सारे अलग अलग सिचुएशनशिप यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। अब आपके लिए कौन कौन सा सिचुएशन मैच करेगा वो डिपेंड करेगा कि आपके चार्ट में आपका करंट महादशा लॉर्ड, अंतर्दशा लॉर्ड, पर्यंत्र दशा लॉर्ड किस टाइप के रिजल्ट की तरफ इंडिकेशन दे रहा है। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो एंड गाइडेंस अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। तो अगर आप लोगों का लग्न यानी असेंडेंट पाइसिस यानी मीन है तो मार्स आप लोगों के लिए आपके 2nd हाउस एंड आपके 9th हाउस के रूलर है। मार्स आपके 12th हाउस एक्वेरियस साइन पर ट्रांजिट कर रहे हैं विथ सैटर्न एंड वीनस। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आइदर आप और न तो आपके परिवार वाले और न तो आपके कोई फादर है, गुरु है, टीचर है, मेंटर है, उन लोगों को इस वक्त किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पर किसी भी रीज़न से, चाहे वो करियर हो, चाहे वो एजुकेशन हो, या फिर कोई अलग रीज़न की वजह से भी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पे ट्रैवल करने का मौका मिल सकता है। एट द सेम टाइम देखो क्योंकि 12th हाउस पर सैटर्न है, मार्स है, वीनस है, तो 12th हाउस जो है वो हमारे क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करता है, सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप लोग क्रिएटिविटी आपके अंदर अगर आप लोग एनहांस करना चाहते हो, कोई क्रिएटिव स्किल आप लोग एनहांस करना चाहते हो तो ये एक बहुत ही अच्छा टाइम है। अगर आप लोग क्रिएटिव टेक्नोलॉजिकल फील्ड रिलेटेड कोई काम करते हो तो ये टाइम बहुत ही अच्छा है, क्योंकि नॉट ओनली आपका इमेजिनेशन इम्प्रूव करेगा बट एट द सेम टाइम आप बहुत ही अच्छी तरीके से काम पर भी फोकस कर पाएंगे, क्योंकि सैटर्न, वीनस, मार्स ये तीनों प्लैनेट का ही जो दृष्टि है, कॉम्बाइंड दृष्टि है, वो आपके 6th हाउस पे पड़ रहा है, जो कि डेली वर्क लाइफ, डेली वर्क रूटीन को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि मार्स का दृष्टि आपके 6th हाउस पर है तो आप लोग इस वक्त एनिमीज़ को, ऑब्स्टिकल को डिफीट कर पाएंगे, तो ये एक बहुत ही अच्छा टाइम है। बट 12th हाउस जो है वो नेचुरली एक दुष्टाना हाउस है,
तो वो नेचुरली ऑब्स्टेकल गिविंग हाउस है। तो कुछ भी काम आप लोग करने की कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ इश्यूज, कुछ ना कुछ इनिशियल स्ट्रगल्स, इनिशियल कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, जिसके वजह से आप लोगों को फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकता है, आपको लाइक गुस्सा आ सकता है। तो गुस्से को अवॉइड करना है। अगर गुस्से को अवॉइड नहीं कर पाएंगे तो वो डेफिनेटली आप लोग आर्ग्यूमेंट करेंगे लोगों के साथ, उसके वजह से आपके वर्क लाइफ में कुछ कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो अगर अपने गुस्से पर ध्यान रखेंगे और इम्पेशेंट होने की जगह पर पेशेंस आप लोग रखेंगे, और जो भी ऑब्स्टिकल आ रहा है, जो भी एनिमी सिचुएशन आ रहा है, उसको ओवरकम करने की तरफ आप लोग काम करेंगे, तब जाके ये जो कंजंक्शन है इसका फुल सपोर्ट आपको मिलेगा, और इसके वजह से आपके करियर में ग्रोथ, आपके करियर में प्रोग्रेस भी आएगा। पर क्योंकि देखो मार्स एंड सैटर्न जो है वो 8th हाउस के कारक का है, सिग्निफिकेटर है, एंड आई मीन सैटर्न एक्चुअली 8th हाउस के सिग्निफिकेटर है, एंड मार्स जो है वो 6th हाउस एंड 3rd हाउस के सिग्निफिकेटर है। तो ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पर आपको अपने हेल्थ की तरफ ध्यान देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेल्थ की तरफ ध्यान दीजिए, और जितना मेहनत, जितना एफर्ट इस वक्त आप लोग डालेंगे, उतना ही ज़्यादा अच्छा फल, उतना ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट इस वक्त आपको मिलेगा। एंड मार्स का जो 4th एस्पेक्ट है वो आपके 3rd हाउस पे भी जा रहा है। तो डेफिनेटली एफर्ट, स्किल डेवलपमेंट, एफर्ट, करेज सब इस वक्त आपके पास रहेगा। तो आप लोग बहुत ही अच्छा कुछ काम, अगर कुछ नया करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं, बट आपको पुश करते रहना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ स्ट्रगल, कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स डेफिनेटली आएंगे। बट उसको अगर आप लोग कंटिन्यूअसली आप लोग उसके तरफ अगर काम करते रहेंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब उन ये जो चैलेंजिंग फेस है वो चला जाएगा, और जो भी मतलब ये जो चैलेंजिंग टाइम रहेगा उसमें से जो भी आप लोग सीखेंगे वो आपको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा, आपके लाइफ को और भी ज़्यादा बेनिफिशियल बनाएगा, आपके करियर में से आपको और ज़्यादा गेंस और ज़्यादा अचीवमेंट वहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को मेरे वीडियो एंड गाइडेंस अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।